11वीं करो अपने घरों में, करेंगे इंशाल्लाह। और बीवियों को नहीं मारना। कौन कौन बीवी को मारेंगे हाथ उठाओ। नहीं, उन्होंने शरीफत नहीं है, शरीफत नहीं है। घर में जरा मिलना पड़ता है उनके, क्या तो भी किस्सा है उनके, मारते कहते हाथ उठा रहे हैं। नहीं मानना जी, दोज़ख में जाते बीवी को मारे तो तुम बीवी को मारे हो, अल्लाह तुम्हारा मारता। नहीं मारना। मारते जोर से बोलो। बाहर लोग करते कुछ भी नहीं, घरों में जाकर शेर बन जाते, अब्बू शेर। हाँ, ऐसे खतरनाक कैरेक्टर के मालिक है। घर को आए थे ही बच्चे क्या करते, कहीं भी रहे तो आ जाते, बैग लेके बुका खोल के बैठ जाते, स्वयं पढ़ लेते बैठते। क्या बोले तो वाह क्या पढ़ने वाला बच्चा है मेरा, काई को ऐसा पढ़ रहा। हाँ, अब्बू शेर आया, अब्बू शेर, दच्चियां उड़ा देते। अम्मा जान जो है हॉल में बैठे थे, बातें कर लेते। अम्मा आ गए, आए कमरे भाग गए। बेगम बेचारी लेट गई थी, काम करते करते थक गए। अम्मा शेर आ गया। चूल्हे में आके यूं चुपके तो भी हंडी यूं कर लेंगे। क्या हुआ? अम्मा शेर आया, शेर। मौलाना लोगों को लाते देखो, बस देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। हमारे घर में अब्बू शेर आया। डर रहे, बीवी डर रही, बहन डर रही, अम्मा जान डर रही, बाबा डर रही। आ गया भाई, क्या करता है कि जाहलत, माँ बाप के साथ बदतमीजी, बीवियों पे जुल्म, औलाद के साथ नाशाइस्ता हरकतें। डर रही औलाद। ऐसे मत बनो, ये जालिम है। ऐसे लोगों को जन्नत में जगह नहीं मिलती। ऐसे लोगों को जन्नत में जगह। बीवी से मोहब्बत से रहो, प्यार करो, इतना प्यार करो। जाओ जी अम्मा के घर को, बोले तो नहीं जाना उन्होंने बोलना वहां से ज्यादा घर में को शौहर के घर में मिल रहा, बोलना प्यार। ऐसे बनना जी, बीवियों से मोहब्बत करना, बर्गर खिलाना, बर्गर। हाँ सुभान अल्लाह बोलो, हाँ जोर से बोलो। खिलाएंगे ना कल से, बिरयानियाँ खिलाना, सोना दिलाना, साड़ियाँ बनाना, इज्जत से रखना, कभी अरे तुरे नहीं बोलना, गाली गलौज नहीं करना, कभी इस्तरी नहीं करे तो खुद कर लेना, कभी खाना नहीं निकाल के। उन्होंने भी इंसान है जी, उन्होंने क्या मशीनरी है, वॉशिंग मशीन है, जब कपड़े डाल के खटका बोलती फिर नहीं गाते। इंसान है मेरे भाई, इंसान है। कभी उनकी भी तबीयत खराब होती, तबीयत नासाज होती, कभी उन्होंने जो है नहीं कर सकते काम। अपन जाके थोड़ा खाना डाल के खाना डाल के खाते कि बहना पीछे साथ, अम्मा हमारा भैया जोर का गुलाम बन गया। इसको गुलाम नहीं बोलते मेरे भाई, खुदा की कसम ये गलत है, ये शैतानी जहनियत है, ये गुलाम नहीं है, ये इंसानियत है। क्या है बोलो? ये इंसानियत है। कभी कभी अंडा खुद ही तल लेना, कभी दिल बोले से खाना खुद ही पका, कोई बुरी बात नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, कोई बुरी बात नहीं है ये। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत आयशा के साथ बैठ के रोटियां बेलते थे मेरे सरकार। सारी कायनात का नबी, नबियों का सरदार हजरत आयशा के साथ बैठ के रोटियां बेल रहे हैं भाई। ऐसा अगर हुआ तो तलाक होती, खुला होती। बेगम घर को जाती हूँ, घर को जाती हूँ, घर को जाती हूँ बोलते नहीं, बोलते नहीं, बोलते जी। मजे में रहते, मस्त रहती जिंदगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, खुश रहो घरों में। आप घर के पास जाके ऐसा हॉर्न मारे तो घर में से बच्चे भाग के आना, अब्बू आ गए बोल के, आके आपको लिपट जाना। उनको महसूस होना पूरी कायनात में अगर मेरे को सबसे ज्यादा कोई चाहने वाला है तो वो मेरा बाप है। बीवी को महसूस होना, खुदा की कसम मेरे को इस धरती पर मेरे बाप से ज्यादा, मेरी माँ से ज्यादा, मेरे सास ससुर से ज्यादा अगर कोई मेरे को चाहता, मेरी औलाद से ज्यादा अगर कोई मेरे को चाहता तो वो मेरा शौहर है। इतना यकीन रहना हमारी बीवियों को। हमारे बीवियां जाके आमेलों को हजरत उन्होंने ऐसे गालियां देते, उन्होंने ऐसा करते, उन्होंने ऐसा करते। ये मौलाना लोगों के सुनते सुनते काना पक जा रहे हैं। इतने शिकायत शौहरों के, जालिम शौहर, जालिम जुल्म कर रहा बोल के उधर गाली दे रहे हैं दिल्ली वालों को, चाय वाले बोल के चुड़ा रहे हैं। इन्हों कौन है? इन्हों उसके बड़े भाई है। उन्हें मुल्क पे जुल्म कर रहा है, घर पे जुल्म कर रहा। जालिम मत बनो, जालिमों के लिए जन्नत में जगह नहीं है।
मोहब्बत करो। तुम गए तो घर में माँ बाप अगर सो भी रहे तो उठ के आना, मेरा बेटा आया, सुबह गया था, आया क्या बेटे खैरियत से, बा अच्छे है, खाना खाओ, बोल के माँ खाना निकाल के देना तुम्हारा। वैसे चहीते बनो, बनेंगे इंशाल्लाह, पक्का वादा। बस 11वीं के बारे में बोल रहा था, बोलो बोले तो बोलते, नहीं तो जान दो, कल बोलता हूँ, बोलना। चुप, पूछा नको बोले तो भी बोलता हूँ मैं, सुनो खामोश। सुभान अल्लाह। देखो ये क्या है, इतनी कौम चुप चुप नहीं मिलती है, जुम्मे को भी नहीं आते इतने लोग। ये नक्शबंदी साहब के, रब्बानी साहब के मुकद्दर में लिखी हुई कौम है ये। सिबगतुल्लाह साहब की निगरानी में मिलते ऐसे लोग, तो जरा बोलना पड़ता। सुनो, देखो मेरे भाई, 11वीं करो, गौसे पाक की आमद होती है। अब कैसा होती बोले तो कुरान से साबित नहीं कर सकते, हदीस से साबित नहीं कर सकते। कई को नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ना, ये आंखों से देखा हुआ मुशाहिदा है। ये आंखों से देखा हुआ मुशाहिदा है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी सर की आंखों से गौसे पाक को आता हुआ देखा है। गौसे पाक जलवागर होते हैं। हाँ, हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि जब किसी मरहूम का इंतकाल हो जाता है तो हर 8 दिन में एक मर्तबा उनकी रूह घर को आती है। ये हदीस पाक है। अब गुनहगार मरहूम की रूह घर को आती, जिसकी फातिहा हो रही वो गौसे पाक की आ जाए तो क्या ताज्जुब की बात है। गौसे पाक की रूह आती, गौसे पाक खुद जलवागर होते हैं। प्यारे बुजुर्गों, तो ये एक अकीदा है, ये गौसे पाक से हमारा अपना रिश्ता ताल्लुक है। और जब गौसे पाक जिस घर में आप जलवागर हो, खुदा की कसम वहां से बलाएं, बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां, रंजो अलम, आफात छट जाते हैं। इसीलिए तो बुजुर्गों ने हमारे यूं भी कहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सरकार भी आते हैं और मौला अली की फातिहा करो, मेरे मौलाए कायनात भी आते हैं। मौला हुसैन की फातिहा करो, मौला हुसैन भी आते हैं। इमाम जाफर सादिक की फातिहा करो, वो भी जलवागर होते हैं। गौसे पाक की करो तो गौसे पाक भी आते हैं। अब मैं ऐसी आप लोगों को जैसा समझा रहा हूं ना, वैसी एक जलसे में समझाया। तो एक नौजवान लड़का जलसा खत्म होने का जाके घर को बैठा तो मेरे पीछे पीछे आ गया, बाजू वाला था, फेसबुक पे देख के आया था सुनने के वास्ते। उन्हें बोला कुछ तो करके नक्शबंदी साहब को पकड़ूंगा ही मैं आज, बोल के इरादा कर लिया। अब घर में आके बैठा, नहीं मेरे को बात करना, एक मसला पूछना, बोल के आवाज आने वाला, बुला उसको, कोने अंदर बुलाओ। आया, मौलाना आप बोले 11वीं करो, गौसे पाक आते, बोले। मैं बोला बेशक आते, खुदा की कसम आते, तशरीफ लाते हैं, खुदा की कसम आते हैं गौसे पाक। तो बोले मौलाना साहब पूरे इलाके में हमारे जितने मुसलमान हैं, अगर वो 11वीं कर ले तो होते 5 लाख। 5 लाख आदमी एक ही दिन में 11वीं कर रहे हैं, 11 तारीख को रबीउल आखिर की। गौसे पाक कितने हैं? मैं बोला एक है। 11वीं करने वाले 5 लाख है। एक गौसे पाक 5 लाख घरों में कैसा आते? अम्मा, मैं बोला क्या बुरा डाला भाई, अब्बा बाबा 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 या कर नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में अपने को यॉकर खेलने वाला भी बनाया, बाउंसर खेलने वाला भी बनाया। बोला वाह पट्टे, अच्छा हुआ मेरे से पूछ लिया। कल अगर जाके किसी 5 डब्बे वाले का नहीं, किसी ऑटो वाले का नहीं बोला तो उन्हें तो पूरा आउटिच हो जाता था उन्हें। बोला अच्छा करा मेरे से पूछ लिया तू। बोला सुन मेरे प्यारे, गौसे पाक एक है, 5 लाख घरों में कैसा आते? इसकी 2 मिसाल है, आपको भी सुनाऊं? सुभान अल्लाह। पहली मिसाल दीन से ताल्लुक़ रखती है, दूसरी मिसाल अक़ल से ताल्लुक़ रखती है। देखिए गौसे पाक सरकार तशरीफ़ कैसा लाते हैं। अल्लाह ताला क्या करे, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बनाए और इज़राइल अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी दी है लोगों की रूह निकालना। उनका कोई असिस्टेंट भी नहीं है थैली लेके फिरने। बात समझ रहे हैं आप? 1 मैन शो है वो। एक ही जात का कारनामा है, जितने हस्तियां अब तक उखड़ गए यहां से,
बड़े बड़े शहनशाहों को भी उन्होंने लेते, रोडों पे सोने वाले फकीरों को भी उन्होंने लेते। अल्लाह ताला, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए अब आपको, अल्लाह ताला उनको एक ऑर्डर दिए, हुक्म दिए, कल सुबह 8 बजे हिंदुस्तान से 16, चाइना में जरा पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से 20, अमेरिका से 12, लंदन से 6, ऑस्ट्रेलिया से 3, बांग्लादेश से 4 लोगों को कल सुबह 8 बजे लाना है। क्या बात है। तो कैसा फिरते होंगे हजरत इजराइल एक ही वक्त में इतनी बड़ी दुनिया में? आपके बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? कहां से आती? कैसा फिर रहे होंगे भाई? नहीं आती। आप कबूल कर रहे हैं, बस आपका अकीदा है, आप कबूल कर रहे हैं। खुदा की कुदरत के बाज ऐसे जलवे हैं जो इंसान की अक्ल में नहीं आती, मगर आपको कबूल करना ही करना है। सूरज डूबा, बोलो जी, अरे है खैर देखो ना, सूरज डूबा नहीं डूबा जी, कहां डूबता उन्हें? दीवार है पीछे जाके छुप जाने। सूरज कभी डूबाई च नहीं आज तक, उन्हें जहां था वहीं है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे आप? खाली गर्दिश में फिर रहा, उधर गया तो इधर अंधेरा, इधर आया तो उधर अंधेरा। ये किस्सा है उसका। उन्हें अपने काम पे लगा हुआ है, दुनिया अपने काम पे लगी हुई है, जमीन अपने काम पे लगी हुई है, कोई भी नहीं डूबते, खाली गर्दिश में लगे हुए हैं सब। ये गर्दिश का शिकार है। कैसा हो रहा बंदे तेरे समझ में नहीं आता, ये खुदा की कुदरत का कारनामा है। सुनामी आया, आप लोगों को तो जल्दी समझ में आती है। अब ये मिसाल, तमिलनाडु में समंदर के पास सुनामी में 1000 आदमी को लिए। कैसा लिए होंगे इजराइल? एक ही वक्त में 1000 आदमी की रूह कैसा निकाले? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हर चाही हुई चीज पे कुदरत रखता है। अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार इजराइल अलैहिस्सलाम ये काम कर सकते। खाली तमिलनाडु से नहीं लिए, तमिलनाडु से सुनामी में 1000 आदमियों को लिए, विशाखापट्टनम से 500 आदमी को लिए, फिर उसके बाद बांग्लादेश जाके वहां से भी थोड़े लोगों को उठाए, मुंबई गए तो वहां से थोड़े लोगों को लिए, फिर उसके बाद वहां से जॉर्डन गए, वहां से भी थोड़े लोगों को लिए। जहां जहां समंदर है वहां लगता, जहां तक सुनामी का असर हुआ लेते गए पूरों को, एक ही वक्त में लिए। कैसा लिए, कैसा गए, अल्लाह ही बेहतर जानता, मगर ये कुदरत है। अब ये दीनी मिसाल दिए तो समझ में नहीं आता इन लोगों को, इन लोगों को इनके रेंज की देना पड़ता। अब सुनिए, मेरे को अगर अब हमारे मालिक भाई लेके आए वेलूर, और मैं बेचारा थका मांदा आदमी खाना खा के जो सोया वेलूर में चुठा, मेरे को वेलूर का रोड तो दूर का गली भी नहीं मालूम मेरे को, मगर आप मेरे को कार में बिठा दो, मैं हैदराबाद तक जाके बताता हूं, किसी से भी रास्ता इतने पूछता हूं, लोग अम्मत सुभान अल्लाह। आप भी बोलेंगे वाह क्या करामत है नक्शबंदी साहब की, ओफो बगैर रास्ता पूछे घर को पहुंच जाते, कहते भाई क्या करामत है। करामत नहीं है जी, ये टेक्नोलॉजी है। क्या है बोलो? कार में बैठते कि मोबाइल निकालता हूं, वेलूर टू हैदराबाद मारता हूं, नहीं तो वेलूर टू चेन्नई एयरपोर्ट, पूरा रास्ता मैप ही बताता मेरे को, किसी से पूछने की जरूरत। ऐने चढ़ा के एसी डालने के सुकून से रखता हूं, चला पट्टे इसको देखते हुए बोलता हूं। अब उन्हें 3 रूट बताया, यहां से चेन्नई एयरपोर्ट के, ये इधर से भी जाता मौलाना, इधर से भी है, इधर से मौलाना को, ये बहुत डेंजर दिख रही, ये लो ये सेट। और वो मैप इतना होशियार है, 1.5 होशियार, उसके अंदर एक ब्लू स्काई ब्लू लाइन आती, उसको जरा जूम करे तो ऑरेंज लाइन आई। मौलाना ये क्या है? मौलाना ये रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, वर्क चल रहा है। ओह वेरी गुड। फिर उसको और जरा आगे जाके जूम करो तो एकदम रेड लाइन है, बोला खून खून बह रहा, एनआरसी का एहतजाज है। खून नहीं मौलाना, वो ट्रैफिक जैम है बोले। अरे मौलाना ऐसा है, अच्छा बात समझ रहे हैं आप? ये मैप है, अपन बोले मैप को सिलेक्ट करो, चलो अब यहां से, जैसे यहां से निकले थोड़ा आगे जाके अब राइट लेना है, एक आंटी की आवाज आई, आंटी की, टेक राइट टर्न आफ्टर 500 मीटर्स।
अरे मैं बोला ये आंटी कौन मियाँ? कार में घुस के बैठ गए, पहले कार रोक, मैं उतार। बच्चा बोला नहीं हजरत कोई आंटी नहीं है। ड्राइवर साहब कोई आंटी नहीं है मौलाना हो। अरे मैं बोला आवाज आई भी आप भी। अजी हजरत वो मैप में है, मैप में, कार में कोई भी नहीं है। मैं बोला मैप में कैसा घुसती आंटी? गैर महरम की आवाज सुनना भी मना, निकाल। अच्छा ये महिंद्रा के गाड़ियां हैं, वो तो और जबरदस्त गाड़ियां हैं। आप महिंद्रा की गाड़ी में, स्कॉर्पियो में बैठ के आप ऐसा जा रहे, गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी दूर चलते कि आंटी आवाज दे दाइच में से, प्लीज यू सीट बेल्ट। लोग मत है, हम बेल्ट नहीं लगाए सीट का, पीछे बैठे हमारे बेगम को नहीं मालूम मगर आंटी को मालूम। इतनी चालू है आंटी वो, कौन बेल्ट लगाए ने। अच्छा वो हमारे को नहीं मालूम, हमारी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो रहा, खत्म होने आ तो आंटी पुकारती फ्यूल खत्म हो रहा, पेट्रोल पंप को लेके जाओ। गौर कर रहे हैं आप? मैं बोला आंटी बोली कैसा, अपने को औरत के साथ कभी नहीं जाना है। खालत निकाल इसको, नहीं लेना तू राइट लेफ्ट ले। बोला मैं तो ड्राइवर लेफ्ट लेते कि आंटी पुकारना शुरू करी, टेक यू टर्न आफ्टर 1000 मीटर। अम्मा आंटी इतनी चालू है, 1000 मीटर के बाद यू टर्न है, आंटी को वो भी मालूम। मैं बोला इन्हें तो वेलूर की छह, रोक इसको मैं पकड़ता हूं इसको, मेरे को गलियां नहीं मालूम, बयान करके नजराना लेके जा रहा हूं, ये आंटी को कैसा मालूम। पॉइंट टू बी नोटेड, हंसो मत आप, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। समाज गया सो वाला पूरी जिंदगी में कभी वहां भी नहीं बनता। गौर करो मेरे भाई, वो आंटी को कैसा मालूम आपके वेलूर में यू टर्न कहां है, राइट टर्न कहां है, लेफ्ट टर्न कहां है, कहां पे डेड इन पॉइंट है, आंटी को मालूम। जर्रा आप गलत रास्ता लो, आंटी इतना पुकारती, घर में बेगम नहीं पुकारना, इतना बुरा पुकारती। आप रॉन्ग रूट जा रहे, आंटी आपको इंटीमेशन देते रहती है। आप एयरपोर्ट डाले तो एयरपोर्ट आ गया तो भी आंटी आप सो रहे भी तो बोलती पॉइंट आ गया, आपका अराइविंग पॉइंट आ गया, आपका अराइवल पॉइंट आ गया, डेड इन पॉइंट आ गया, आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए, नक्शबंदी साहब उठ जाओ। जरा गौर करो मेरे प्यारे भाइयों। मैं बोला तू आज मेरे को आंटी से बात करना ही करना है। बोला आंटी तुम है कौन? आंटी बोले अपन कोई है ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? जब अपन है ही नहीं तो अपना नाम भी है ही नहीं। आंटी तुम्हारे अब्बा कौन? आंटी बोले अपन किसी की बेटी है ही नहीं तो बाप आएंगे ही कहां से? बोले फिर आंटी तुम इतने रास्ते मालूम, पूरी दुनिया को मालूम, पूरे हैदराबाद के कार में देखो, तुम हैदराबाद में भी है, सऊदी अरब है तो वहां भी है, तमिलनाडु आए तो यहां भी है, तो वहां भी है। यूज करे आंटी 5 लाख कारों में आकर लोगों की मदद कर रही है, रहनुमाई कर रही है, रास्ता बता रही है, हेल्प कर रही है। 5 लाख लोगों की कारों में एक आंटी की आवाज लोगों की मददगार बन रही है। हमने आंटी को पूछा तुम कौन है, तो आंटी ने जवाब दिया ना मैं जिस्म वाली हूं, ना मैं रूह वाली हूं, ना मुझ में जान है, ना मुझ में कमाल है, मैं तो सिर्फ अंग्रेज का कारनामा हूं। ये एक अंग्रेज का बनाया हुआ, ये एक साइंस की तरक्की, एक टेक्नोलॉजी है जिसकी जरिए से एक अंग्रेज पूरी दुनिया के लोगों की मदद कर रहा है। इस पर ना किसी जमात वाले को शक है, ना इख्तिलाफ है, ना एतराज है, ना टेंशन है, ना झगड़ा है। एक अंग्रेज बगैर जिस्म, बगैर रूह के, एक औरत की आवाज के जरिए एक ही वक्त में 5 लाख गाड़ियों में एक औरत की आवाज के जरिए इंसानों की मदद करवा रहा है। तो कोई टेंशन की बात नहीं। तो फिर जालिमों, उस गौस के 11वीं वाले घर में आने पर क्यों टेंशन लेते हो जिसको बनाने वाले का नाम अल्लाह रब्बे जुल जलाल है।